तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि BSc क्लास सिलेबस में हमने अभी आपको पहले मैथ्स का, देखिए मैथ्स का सिलेबस हमने पूरा लिख दिया है। पहला चैप्टर जो आता है यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शंस, ये हम लोगों का चैप्टर भी है और इकाई भी। पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, वह एक ऐसा यूनिट भी है जिसमें से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके अंतर्गत आता है 2 चैप्टर। पहला रिलेशन एंड फंक्शंस, दूसरा हमारा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों मिलाकर हमें 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। टोटल मैथ्स में 100 मार्क के क्वेश्चन का एग्जाम होता है। यहाँ पर देखिए अलजेब्रा, दूसरा इकाई हम लोगों के मैथ्स का सेकेंड यूनिट्स अलजेब्रा है, जिसमें 13 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें है कि पहला में है मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इसे मैट्रिक्स भी कहते हैं या मैट्रिसेस। चौथा नंबर चैप्टर हमारा है इसमें डिटर्मिनेंट। तो तीसरा और चौथा चैप्टर जो मैथ का है वो सेकेंड यूनिट में आता है। आगे देखिए जो तीसरा यूनिट है हमारा वो है कैलकुलस। तीसरा यूनिट है कैलकुलस। कैलकुलस से टोटल 44 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिस कैलकुलस में 5 नंबर चैप्टर से 9 नंबर चैप्टर तक है दिया हुआ। तो 5 नंबर का जो चैप्टर है वह है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसे हम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएशन भी शॉर्ट में कह सकते हैं। जो ये 6 नंबर चैप्टर हमारा वह है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अगला है 7 नंबर में इंटीग्रल्स, 8 नंबर में है एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स और 9 नंबर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। आते हम लोग चौथे यूनिट पर। चौथा यूनिट है वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कौन सा? वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिससे आएगा कितने मार्क का क्वेश्चन? 17 मार्क का क्वेश्चन आएगा इससे। और देखिए ध्यान देके कि इसके अंतर्गत 10 और 11 2 नंबर चैप्टर आते हैं। 2 चैप्टर आते हैं हमारे मैथ से। 10 नंबर है वेक्टर्स और 11 नंबर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 5वां यूनिट हमारा है, इसमें मात्र एक चैप्टर आता है जो है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अंतर्गत कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा? 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ओनली फॉर 6 मार्क्स क्वेश्चन। और इधर है 6 नंबर यूनिट हमारा, जिसमें एक और चैप्टर आता है जो है लास्ट चैप्टर इस बुक का, प्रोबेबिलिटी, जिसे आप 10th में ही पढ़े होंगे। उससे आएगा 10 मार्क का क्वेश्चन। तो टोटल कितना मार्क का क्वेश्चन आ गया? 100 मार्क का क्वेश्चन हो गया। हम लोगों की ये फिजिक्स कितना मार्क का है? टोटल 70 मार्क का है। टोटल 70 मार्क में जो पहला यूनिट है हमारा वह है स्थिर वैद्युतिकी, जिससे आता है 8 मार्क का क्वेश्चन। जिसके अंतर्गत जो चैप्टर हमारे एनसीईआरटी बुक का वह है पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। देख लीजिए इंग्लिश में भी है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा चैप्टर हमारा है स्थिर वैद्युत तथा धारिता। तो ये 2 चैप्टर आते हैं पहला यूनिट में। आगे आते हम लोग दूसरे यूनिट में। देखिए दूसरे यूनिट में ओनली फॉर एक चैप्टर आता है, वह है 3 नंबर, नाम है वैद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे टोटल आता है 7 मार्क का क्वेश्चन। अगला हम लोगों का यूनिट 3 है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, जिससे आता है 8 मार्क का क्वेश्चन। और इसके अंतर्गत जो चैप्टर है वह है 4 और 5। हमारे एनसीईआरटी का ये चैप्टर है 4, 5। तो चौथा में आता है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। 5वां चैप्टर हमारा है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये 5 चैप्टर हमारे कितने यूनिट में? पहला यूनिट में 2 चैप्टर, दूसरा यूनिट में तीसरा चैप्टर मात्र 1 चैप्टर, और तीसरा यूनिट में जो है हमारा वह है 4 और 5, 2 चैप्टर आते हैं इसके अंतर्गत। आगे देखिए चौथा यूनिट हमारा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, जिसके अंतर्गत आता है कितना? 8 मार्क का क्वेश्चन। इसके अंदर है 2 चैप्टर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है 6 नंबर चैप्टर, और 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। अगला यूनिट जो है 5 यूनिट, उसमें मात्र एक चैप्टर आता है जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जिससे आती है 3 मार्क क्वेश्चन। तो देखिए टोटल जो हमारे एनसीईआरटी का बुक है उसमें आता है 2 बुक है, भाग 1 और भाग 2। पार्ट 1 में आता है यही 8 चैप्टर जो है 5 यूनिट, जिसके अंतर्गत आप देख लिए होंगे कि टोटल 34 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो आते हम लोग यहाँ देखिए यूनिट 6 में जो है वह है प्रकाशिकी। यूनिट 6 में क्या है? प्रकाशिकी, जिससे
आता है 14 मार्क का क्वेश्चन। ये ऑप्टिक्स हमारे फिजिक्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मात्र इसी एक यूनिट से 14 मार्क का क्वेश्चन आता है। टोटल फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क इसी चैप्टर से आती है, जिसके अंतर्गत जो चैप्टर आता है हमारे एनसीईआरटी का वह है 9 और 10। 9 नंबर चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, और 10 नंबर चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी, जिसे हम वेब ऑप्टिक्स भी कहते हैं। यूनिट 7 में जाइए। यूनिट के 7 के अंतर्गत कितना चैप्टर आता है? मात्र एक चैप्टर, जो है 11 नंबर, द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति, यह है पदार्थ और उनकी दोहरा व्यवहार। कितना मार्क का? 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके अंतर्गत। आगे आते हैं यूनिट 8 में, नाम है परमाणु तथा नाभिक। यूनिट 8 का नाम क्या है? परमाणु तथा नाभिक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिससे पूछता है टोटल 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं हमारे एनसीईआरटी का। 2 चैप्टर 12 और 13। 12 में है परमाणु और 13 में है नाभिक। अगला यूनिट है हमारा 9 नंबर। 9वें यूनिट में आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जिससे आते हैं 7 मार्क का क्वेश्चन। नाम यूनिट्स का, हमारी इकाई का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, लेकिन हमारे बुक में जो चैप्टर दी गई है उसका नाम है अर्धचालक युक्तियां या लॉजिक गेट। अर्धचालक युक्तियां था लॉजिक गेट। इसमें जितने लॉजिक गेट है, टोटल 5 लॉजिक गेट हम लोग पढ़ेंगे। उसके अनुसार हम ढेर सारा लॉजिक गेट बना सकते हैं। इसी के अंतर्गत हम बाइनरी नंबर भी पढ़ेंगे। अगला यह यूनिट 10 के अंतर्गत आता है संचार तंत्र, जो है लास्ट चैप्टर 15 नंबर, संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम, अर्थात बातचीत करने का जो सिस्टम है, जो हम टीवी पर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ऑडियो सुनते हैं रेडियो में, वह किस पर सुना देता है, उसकी सुनने की जो क्षमता है, वह प्रास है, वह कितना है, सब इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। वह है चैप्टर नंबर 15, पूछता है इससे 5 मार्क। तो ये था हम लोगों का फिजिक्स का सिलेबस टोटल। केमिस्ट्री में भी 70 मार्क का एग्जाम होता है, जिसमें केमिस्ट्री को हम लोगों ने 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे। जिसमें है पहला भौतिक रसायन, उससे आता है 23 मार्क का टोटल क्वेश्चन। कितने मार्क का? 23 मार्क का। पहला चैप्टर देखिए, पदार्थ की ठोस अवस्था, जिससे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क की। दूसरा चैप्टर हमारा विलयन, जिससे आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर हमारा वैद्युत रसायन, जिससे भी आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन। और चौथा हमारा है रासायनिक बलगतिकी, इससे भी आएगा 5 मार्क का क्वेश्चन। और लास्ट चैप्टर जो है भौतिक रसायन का, उसके अंतर्गत है 5वां चैप्टर पृष्ठ रसायन, जिससे आता है 4 मार्क का क्वेश्चन। तो कितने मार्क हो गया टोटल? 23 मार्क। तो ध्यान रखेंगे कि फिजिकल रसायन में जो हमारे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है वह यही 5 है। यहाँ देखिए, केमिस्ट्री का हमने बताया कि आपको टोटल 3 भाग होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक रसायन में हमने आपको बता दिया था कि 23 मार्क का क्वेश्चन पूछता है। हमने बताया आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 1 से 5 तक का चैप्टर जो हमारे एनसीईआरटी का है वह फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन के अंतर्गत आता था। लेकिन अभी जो है कि अकार्बनिक रसायन अर्थात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो 19 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें चैप्टर जो हमारा एनसीईआरटी का है वो आएगा 6, 7, 8 और 9, टोटल 4 चैप्टर है। तो छठा चैप्टर है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर से टोटल 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आगे 7वां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, जो आवर्त सारणी में एस, पी, डी और एफ आपने देखा होगा। उसमें से एस ब्लॉक के तत्व हम पढ़ चुके हैं 11th में, और पी ब्लॉक के तत्व यहाँ पढ़ना है 12th में, जो है यहाँ पर 8 मार्क का क्वेश्चन इससे आएगा। आगे देखिए, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, ये 8वां चैप्टर है हमारा, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, जिससे पूछा जाएगा 5 मार्क का क्वेश्चन। और यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो 9 नंबर चैप्टर है इस अकार्बनिक रसायन का, वह है उप सहसंयोजन यौगिक, जिससे पूछा जाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन। तो टोटल फिजिकल से हो गया 23 मार्क, इनऑर्गेनिक से हो गया 19 मार्क। अब इसका आगे का जो चैप्टर है 10 से आगे, वह आता है कार्बनिक रसायन में। तो देखिए उसे, चलिए आते हम लोग केमिस्ट्री के अगले पार्ट्स पर, जो है कार्बनिक रसायन, जिससे टोटल आता है 28 मार्क का क्वेश्चन। इसके अंतर्गत हमारे एनसीईआरटी बुक का 10 से लेकर 16 तक का चैप्टर आता है। 10वां चैप्टर है हाइलो एल्केन्स तथा हाइलो एरिन्स,
जिससे पूछा जाएगा 4 मार्क का क्वेश्चन। आगे देखिए 11 नंबर चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जिससे पूछा जाएगा 4 मार्क का क्वेश्चन। आगे 12 नंबर चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिससे पूछा जाएगा 6 मार्क का क्वेश्चन। आगे देखिए इन तीनों में एक से अधिक चीजें पढ़ना था। 10 नंबर में पढ़ना था हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरिन्स, एल्केन और एरिन्स दोनों पढ़ना है। 11 नंबर में एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर 3 चीज के बारे में पढ़ना है। 12 नंबर में एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें भी 3 चीज के बारे में पढ़ना है। अब देखिए 13 नंबर में ओनली फॉर एमीन के बारे में पढ़ना है, 4 मार्क का क्वेश्चन। 14 नंबर चैप्टर में देखिए जैव अणु, इससे भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। 15 नंबर चैप्टर हमारा बहुलक, इससे 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में रसायन, 3 मार्क का क्वेश्चन है। दैनिक जीवन में रसायन का अर्थ क्या हुआ कि हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें हम उपयोग करते हैं वह उसमें कौन कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग कर रहे हैं। तो लगभग 99% हम लोग कार्बनिक पदार्थ का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस था। इस प्रकार से फिजिक्स और केमिस्ट्री में 70 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी प्रकार से बायोलॉजी में भी 70 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम लोगों का जो यूनिट है 1 से 5 तक 11th में पढ़ना था, 6 से 10 तक का 12th में पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 12th के यूनिट्स को 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करना ही आवश्यक है क्योंकि हम लोग 12th का पढ़ेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 70 मार्क का क्वेश्चन आता था और 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। बायो में भी 70 मार्क का क्वेश्चन और 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। ये थ्योरी में आएगा 70 मार्क। तो पहला यूनिट में देखिए क्या है कि जनन, रिप्रोडक्शन, उससे आता है 6 मार्क का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत चैप्टर हमारा क्या गो है? 4 गो है। पहला है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये दूसरा चैप्टर है हमारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तीसरा चैप्टर है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और चौथा चैप्टर है जनन एवं स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहला इकाई में यही 4 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है और इनसे एग्जाम में जो थ्योरी आएगी वह कितने मार्क की आएगी? वो आएगी 6 मार्क की। यूनिट दूसरा में आता है आनुवांशिकी तथा विकास। आनुवांशिकी तथा विकास, हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत भी पूछा जाता है 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी 18 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंतर्गत आता है चैप्टर 5, 6 और 7। 5वां चैप्टर है वंशागति और विविधता के सिद्धांत, अर्थात वंश की क्या गति है और उसमें क्या विविधता हो सकती है, इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 है वंशागति का आणविक आधार, मतलब वंशागति का आधार क्या है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला है हमारा चैप्टर नंबर 7 विकास, इवोल्यूशन, अर्थात विकास की स्थिति, विकास के बारे में, विकास की गति के बारे में पढ़ना है। यहाँ देखिए हमारा जो यूनिट 3 है वह है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इससे भी पूछता है 18 मार्क का क्वेश्चन। इसके अंतर्गत आता है ये 3 चैप्टर 8, 9 और 10। 8वां में है मानव स्वास्थ्य और रोग, मतलब मानव स्वस्थ कैसे रह सकता और उसमें कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसका इलाज क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, मतलब क्या कि खाद्य की उत्पादक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, कि सूक्ष्म जीव जो है वह मानव के लिए कैसे कल्याणकारी है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है यूनिट 4 जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत भी 18 मार्क का क्वेश्चन आता है, जिसमें चैप्टर आता है 11 और 12। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर 11 है, जिसमें क्या करना है कि हमें जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत और उनके प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, मतलब क्या, इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग के बारे में पढ़ना है, उसके यूजेज के बारे में पढ़ना, उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान रखना कि मात्र इन 2 चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आता है? 18 मार्क से। इन 2 चैप्टर से ही 18 मार्क का क्वेश्चन आएगा।
तो आप जानते होंगे कि ये दोनों चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दे के इसे पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे जितना भी चैप्टर है बायोलॉजी में सभी पढ़ने की ज़रूरत है, जितना चैप्टर है बायोलॉजी में सबको पढ़ने की ज़रूरत है, और सबको आप इक्वल मान के चलोगे तभी आप बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे। और उसमें उतना ही नहीं, थोड़ा थोड़ा सा कम अधिक तो मार्किंग होगा, लेकिन पूछता तो सारे चैप्टर से, ऐसा तो नहीं कोई चैप्टर छोड़ दिया, सभी से पूछता है ना, इसलिए सभी चैप्टर को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। 10वां यूनिट पारिस्थितिकी, उससे क्वेश्चन आता है 10 मार्क का। पारिस्थितिकी से 10 मार्क की क्वेश्चन आती है, और इसके अंतर्गत आता है चैप्टर 13, 14, 15 और 16, अर्थात 4 चैप्टर आते हैं। 13 नंबर चैप्टर है जीव एवं समष्टियाँ, जीव एवं समष्टियाँ। अगला है पारितंत्र जो हमारा है 14 नंबर चैप्टर। अब 15 नंबर चैप्टर है हमारा जैव विविधता एवं संरक्षण, मतलब जीवों में क्या विविधता पाई जाती है और उसका संरक्षण कैसे होता है। अगला है पर्यावरण के मुद्दे, अर्थात पर्यावरणीय मुद्दे क्या सब हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे 16 नंबर चैप्टर में। तो इस प्रकार ये था बायोलॉजी का सिलेबस। आप देख लिए होंगे कि ये 70 मार्क आ गया होगा, जिसमें हम लोग को कितना यूनिट पढ़ना था, 5 यूनिट पढ़ना था। तो यहाँ पर क्या होती है कि ये 10 के बदले 5 हो सकता है, इसे हम 5 यूनिट कह सकते हैं।